मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी पिछले कई सालों से लोगों की सेवा करते आ रहा है। अब इसमें एक और विभाग की शुरुआत की गई है। सूत्रकार की टीम ने पहुंचकर वहां नी डिपार्टमेंट के डॉक्टरों से मुलाकात की और इस विभाग में किस प्रकार से मरीजों की सेवा हो रही है वो भी जानने का प्रयास किया। नमस्कार, सूत्रकार समाचार में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मैं अंकित कुमार सिन्हा। मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी पिछले 100 सालों से अनवरत लोगों की सेवा कर रहा है और इसी सेवा में एक और बढ़ोतरी हुए एक और डिपार्टमेंट को खोला गया है, नी डिपार्टमेंट। तो उन्हीं के डॉक्टर सुधीर हैं हमारे साथ, उनसे हम बात करते हैं और जानते हैं। सर, सबसे पहले सूत्रकार समाचार में आपका स्वागत है। इस डिपार्टमेंट में मतलब अभी तक आपका कैसा ये रहा है, अनुभव रहा है? देखिए, पहले मैं इंट्रोड्यूस कर देना चाहता हूँ अपने आप को। मैं डॉक्टर सुधीर कुमार, सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट हूँ कलकत्ता में, और मैं करीब यहाँ 18 ईयर्स से 18 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ न्यूरोलॉजी में। तो ये जो क्लिनिक हमने खोला है, ये बेसिकली इन्होंने आपने जो बताया नी तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही। इस सारे चीज़ों का पेन का वन स्टॉप सॉल्यूशन है। यदि आपको जैसे किसी भी जगह पे आप जाते हैं मॉल में, आपको एक जगह पे सब कुछ मिल जाता है, यहाँ पे सारे जगह के पेन के लिए हेड टू टो, माइग्रेन से लेके नेक पेन से लेके बैक पेन, नी पेन, सारे जगह का पेन का एक सॉल्यूशन है यहाँ पे, जो बिना सर्जरी के, नॉन सर्जिकल, नॉन इन्वेजिव है। तो ये यहाँ पे बड़े बाजार के लोगों के लिए बहुत बड़ी चीज है। सर, एक आम समस्या लोगों में रह रही है नी को लेकर। कहा जा रहा है कि जो उम्र बढ़ने के साथ ही 50 पार के बाद जो लोग हैं, नी के मतलब घुटने की सर्जरी से गुजरना पड़ रहा है या फिर उनको बीमारी हो रही है घुटने की, अर्थराइटिस मतलब आमतौर पर बोला जा सकता है। तो ये आखिर क्यों देखा जा रहा है, इतनी ज्यादा बढ़ोतरी क्यों? इसमें देखिए क्या है अंकित जी, जो अभी नी का प्रॉब्लम बहुत सारे एवरी फैमिली में है। हम बोल रहे हैं कि एवरीवन इज सफरिंग फ्रॉम नी पेन। इसका जो मेन कारण है, जो हम एसेस करते हैं, कि जब से हमने स्क्वाटिंग हैबिट्स को छोड़ दिया। पहले इंडियन ट्रेडिशनल सिस्टम में हमें जमीन पे बैठना होता था, खाना खाने के लिए भी जमीन पे बैठते थे, खाना बनाने के लिए भी जमीन पे बैठते थे, टॉयलेट के लिए भी जमीन पे बैठते थे, लोगों से मीटिंग भी होती थी हमारी जमीन पे। तो हमारा घुटना उस समय हमेशा मुड़ता था। अभी क्या हुआ है कि 40-50 साल से जब से हमने वेस्टर्न स्टाइल को अप्लाई किया, हमारे सबसे पहला टॉयलेट से इंडियन टॉयलेट खत्म हो गया, कोमोड आ गया। उसके बाद क्या होता है कि हमारा जो खाना बनाने का सिस्टम है, जो जमीन पे होता था, वो हमारा खड़े होकर खाना बनाने लगे हैं। हमारा वॉक करने का सिस्टम खत्म हो गया। तो ये सब करते करते हमारा क्या हो गया कि नी का और स्क्वाटिंग हैबिट खत्म हो गया और लोगों को आर्थराइटिस शुरू हो गई है। और प्रॉब्लम क्या होता है कि एक लोगों में मिथ है, इवन हमारे डॉक्टर्स में भी मिथ है, कि जमीन पे नहीं बैठना चाहिए, इंडियन टॉयलेट यूज नहीं करना चाहिए यदि आपको आर्थराइटिस हो जाती है। लेकिन मेरा जो मानना है, वो हमारी जो ट्रीटमेंट प्रणाली है, उसमें हम हमेशा बोलते हैं कि जमीन पे बैठो, कितना भी पेन है मैं आपको पेन क्लियर दे दूंगा, सब कुछ दूंगा, लेकिन आप जमीन पे बैठो, इंडियन टॉयलेट यूज करो। इनफैक्ट मैं तो फीमेल्स को बोलता हूँ कि आप अपने भगवान के घर में पोछा जरूर लगाओ बैठ के, जिससे कि आपका नी मुड़े, हिप मुड़े और आप ठीक हो जाए। तो यहाँ पे हमारे लिए, यहाँ नी के लिए एक इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन है, जिसमें केरला पंचकर्मा थेरेपी है, थेराप्यूटिक जिम है, लेजर थेरेपी है, वैक्स थेरेपी है, कायरोप्रैक्सिस है, डाइटिशियन है, वेट रिडक्शन थेरेपी है, सारी तरह की थेरेपी है, जिससे आपका नी ऑलमोस्ट 2 to 3 मंथ्स में बिना सर्जरी के काफी हद तक अच्छा हो जाता है। अच्छा, बताया जाता है कि अगर एक उम्र हो जाती है, इसके बाद आपके घुटने में जो तकलीफ होती है तो उसको रिप्लेसमेंट किया जाता है और रिप्लेसमेंट में बहुत पैसा लगता है। तो क्या केवल दवाई से और थेरेपी से उसका इलाज हो जाएगा एक उम्र के बाद? अच्छा, ये जो है, यदि जो नी का प्रॉब्लम है, इसमें मेडिसिन का बहुत रोल नहीं है। डॉक्टर्स के पास जो पेन किलर होते हैं वो टेम्परेरी होते हैं कि थोड़ा सा उनको आराम मिल जाए। मेन जो इसमें होता है कि आपको थेरेपी का रूल होता है। थेरेपी का डजन मीन की जो हम फिजियोथेरेपी करते हैं, वो बस एक मशीन लगा देते हैं, दैट इज डजन मीन फिजियोथेरेपी। यहाँ आपको कंप्लीट नी का एक रिहैबिलिटेशन करना होता है। तो नी प्रॉब्लम सिर्फ हड्डी का प्रॉब्लम नहीं है जो लोगों में विश्वास है। नी का प्रॉब्लम एक जॉइंट का प्रॉब्लम है, जिसमें हड्डी का है, नर्व का है, मसल्स का है। तो यू हैव टू स्ट्रेंथन ऑल द 3 सिस्टम। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक छोटा सा थेराप्यूटिक जिम स्टार्ट किए हुए हैं, जिससे कि हम जो क्वाड्रिसेप्स मसल्स है उसको स्ट्रेंथन कर सकें, हम नी में जो ब्लड फ्लो कम हो गया वो बढ़ा सकें, हड्डी मजबूत कर सकें। तो ये सारा सिस्टम यहाँ पे आने से हो जाता है। ठीक। और महिलाओं के लिए मतलब कहा जाता है कि महिलाएं सबसे ज्यादा इससे पीड़ित है, अर्थराइटिस बीमारी से या फिर जोड़ के दर्द या फिर घुटने के दर्द से। तो उसके लिए महिलाओं के लिए क्या सजेशन? देखिए, ये बीमारी महिलाओं में हो या पुरुष में हो, दोनों का इलाज का प्रक्रिया सेम होता है। महिलाओं में क्यों ज्यादा हो रहा है कि महिलाएं कम चल पाती है। पुरुष को क्या होता है कि जब आप बाहर निकलते हो तो कहीं ना कहीं आपको चलना पड़ता है, बस में जाना पड़ता है, ट्रेन में जाना पड़ता है, तो आपको लाइफ स्टाइल में आपको चलना पड़ता है। फीमेल्स का क्या है, उनकी जो घर है
जो 600-700 स्क्वायर फीट का जो भी उसी में आपको चलना फिरना रहता है। तो इसलिए क्या होता है कि वेट गेन भी उनको ज़्यादा होता है, नी का प्रॉब्लम भी ज़्यादा होता है, ज्वाइंट का प्रॉब्लम भी ज़्यादा होता है। तो इनफैक्ट उनको और भी एक्सरसाइज करना ज़्यादा चाहिए। तो हमारे यहाँ पूरा का पूरा एक थेरापेटिक जिम बना हुआ है जिसमें आके आप पूरा एक्सरसाइज कर सकते हैं। और हमारे ट्रीटमेंट में यदि आप 3 to 6 मंथ आप रेगुलर करते हैं तो हमें बहुत ही कम पेशेंट्स को नी रिप्लेसमेंट करवाने पड़ते हैं। यही समझिए कि हमारे यहाँ नी रिप्लेसमेंट जो हमारे से फेल हो जाते हैं वो लेस देन 1% से भी कम है। तो वी आर ट्रीटिंग मोर देन 99.5% ऑफ नी विदाउट सर्जरी। और अभी तक उसका रिस्पांस कैसा आया है जो यहाँ पर डिपार्टमेंट खुला है? अभी हमारा तो काफ़ी नया है, 7 डेज ही हुआ है। अभी हम 12 या 14 पेशेंट्स आए हैं और उनका सबका अच्छा फीडबैक है। और ये तो बस 7 दिन का है। एज सच हमारा अभी 22 सेंटर है ईस्टर्न इंडिया में। ये जो हमारा चेन है डॉक्टर सुधीर पेन रिलीफ क्लिनिक चेन, ये इंडिया का पहला इंटीग्रेटेड और फास्टेस्ट ग्रोइंग चेन है। अभी तक हमारे पास 22 सेंटर हैं ईस्टर्न इंडिया में, जो कलकत्ता में है, वेस्ट बंगाल में है, रांची में है, जमशेदपुर में है, झारखंड में है, सिलीगुड़ी में है, अगरतला में है और अभी हम भुवनेश्वर में स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस दौरान कुछ मरीजों से भी मिले जो अस्पताल की सेवा से पूर्ण रूप से संतुष्ट नजर आए। सर, नया डिपार्टमेंट खुला है तो कैसा अभी तक अनुभव? आज मैं इस डिपार्टमेंट में आके मुझे बड़ी खुशी हो रही है। मेरे दाएं पांव में गोडा में बहुत दर्द है, डॉक्टर को दिखाया है। डॉक्टर बोला आपको 3 महीने में आपका इलाज ठीक हो जाएगा, अब में ताकत आ जाएगी। 5 साल से इसे बीमार है, 5 साल से बीमार है, तकलीफ है गोडा में, अभी ज़्यादा दिक्कत है। पाँव में वीकनेस है, वो बोलते हैं शुगर है, हम आपका ट्रीटमेंट करेंगे। 3 महीने तक आपको आना पड़ेगा, हफ्ता में 3 दिन आऊँगा मैं, यहाँ ट्रीटमेंट कराऊंगा, देखता हूँ कितना आराम होता है। आज हम फर्स्ट टाइम आए यहाँ पर, लेकिन मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। मेरा हाथों हाथ सब प्रिस्क्रिप्शन भी हो रहा है, डॉक्टर साहब भी चेक कर रहे हैं और EEG भी हो गया मेरा भी। तो इसी के लिए मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत क्विक हो रहा है यहाँ पर, कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं है मेरे को। इसके पहले आप पहले से बीमार थे? हाँ, मैं काफी बीमार था। एटलीस्ट मैं कोशिश करूंगा कि बिना इसके आपको चला उसकी कोई दरकार नहीं, पूरा वो ठीक हो नहीं उसकी जरूरत नहीं। मैं समझ गया, आपको कह रहा है इसको डायबिटिक न्यूरोपैथी है। डायबिटिक न्यूरोपैथी में क्या होता है कि कैलोरी में हाथ में सुरंग हो जाता है, ये भी एकदम एक्टिव है। इसमें क्या होगा, इनमें डायबिटिक नहीं होता, उसको बोलते हैं डायबिटिक फीमोरल पैक्सोपैथी। उसमें क्या होता है जो फीमोरल नर्व आती है यहाँ से, ये जो नर्व आती है, ये इनका यहाँ पे वीक हो गया। आप देखेंगे कितना पतला हो गया है। तो क्या होता है कि जब आदमी उठता है ना तो 2 मसल्स मिलता है। जब आप हम ऐसे उठे तो ये क्या हुआ, सबसे पहले उठना सीधा होगा। हाँ, समझिए। अच्छा, ये आ गई है। प्रेशर की दवा खाते हैं क्या? कौन सा? ये ठीक है। प्रेशर की दवा कौन सा खाते हैं? 5 स्टेम लोग खाते हैं। नहीं चल चला नहीं जाएगा। कोई देखा तो कितना क्या कितना सपोर्ट। मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी में ये जो नी डिपार्टमेंट नया खुला है, डॉक्टर सुधीर साहब ने बात की, उन्होंने सभी मुद्दों पर ध्यान हम लोगों का इंगित किया और बताया कि कैसे अभी जो स्थिति है, अभी जो सिचुएशन है यहाँ पर चल रहा है। 7 दिन डिपार्टमेंट को खुले हो गए हैं, लेकिन रिस्पांस जो है वो अभी तक शानदार रहा है। और ये भी जो बताएं कि इसके पूरे इंडिया में 22 सेंटर है, वहाँ पर भी रिस्पॉन्स जो है बहुत शानदार रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरामैन अशोक बोस के साथ मैं अंकित सिन्हा, सूत्रकार समाचार, कोलकाता।